हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे हम। 1/17 को हमने डिवाइड करके देखा था। तो जो रिपोर्टिंग ब्लॉक आए थे हमारे, रिपोर्टिंग रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स थे वो 16 डिजिट थे हमारे। कितने डिजिट थे? 16 डिजिट्स। तो कल ये क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे एक बार। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? कहता है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कुछ एग्जांपल लेने हैं हमको। किसके? रैशनल नंबर्स के। किसकी फॉर्म में लेने हैं भैया? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमको रैशनल नंबर लेने हैं। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, लेकिन उन दोनों में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब आपस में वे एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, कट नहीं होंगे। होंगे तो फिर पॉइंटों में होंगे। ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब है, जैसे 2 है और 3 है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 4 है, 5 है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक। या फिर 3 है आपका, 4 है, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 है, 7 है, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 9 है और 5 है, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर लेने हैं हमको पी और क्यू, जिसमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए भाई, अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। वन तो सब में ही कॉमन होता है, इसमें भी वन कॉमन है और इसमें भी वन कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? वन कॉमन है। तो वन तो सब में ही कॉमन होता है। तो अदर देन वन कोई भी कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल कैसे हो? टर्मिनेटिंग हो। ठीक है। डेसिमल कैसे होने चाहिए? टर्मिनेटिंग होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होने चाहिए। क्लियर। चलिए भाई, कैन यू गैसेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हो, गैस कर सकते हो कि क्यू जो है वो क्या प्रॉपर्टी रखता है अपनी? तो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्यू अपनी क्या प्रॉपर्टी रखता है भाई। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने पास से कोई भी एग्जांपल ले लेंगे हम। अब पहले देखो, मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। यदि मैं स्टार्ट करता हूं 2/3 से, यदि मैं 2/3 से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। 2/3 को डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 3 से डिवाइड करना है 2 को। यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे। 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे। 3 6 18, फिर 2 आएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है? एक पैटर्न फॉलो हुआ कि जो 6 है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। 6 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आई? 0.6। और ये एग्जाम्पल हमको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल कैसा होना चाहिए? टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट मतलब कल भी आपको बताया था, टर्मिनेट का मतलब होता है जब डिवाइड कंप्लीट हो जाए। यहाँ तो डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, बार बार 2 रिमाइंडर बचेगा, बार बार 20 होगा, तो डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसे डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा डेसिमल है? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में नहीं लेना। ठीक है। तो 2/3 हम नहीं ले सकते। इनको एक साइड नोट करते चले जाएंगे। 2/3 हम नहीं ले सकते, क्रॉस लगा देंगे। अगला कोई एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 3/4। 3/4 है, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से। चलिए भाई डिवाइड करिए। 3 को 4 से डिवाइड करना है, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे यहाँ से। 7 4 जा 28, यहाँ से 2,
और यहाँ फिर 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20। डिवाइड क्या हो गई, डिवाइड कंप्लीट हो गई, आपकी डिवाइड कंप्लीट हो चुकी है। तो 3/4 कैसा है, टर्मिनेटिंग है। 3/4 कैसा डेसिमल आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा हमारा। तो 3/4 को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो 3/4 को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं भाई, 3/4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि हम 3/2 लें, यदि हम 3/2 लें तो 3/2 लेंगे तो 3 डिवाइड होगा 2 से, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 5 जा 10। डिवाइड कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, मतलब डिवाइड फिनिश हो रही है। तो आप 3/2 को भी ले सकते हो, 3/2 भी आपका आ जाएगा। नोट करते चलेंगे। ये हम क्यों नोट कर रहे हैं, इससे हमको पता चलेगा कि जो क्यू डिनोमिनेटर है वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है अपनी, इससे क्लियर होगा। अगला एग्जांपल हम ले लेंगे 3/5, 3/5 ले लो, 2/5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, बस हमको डिनोमिनेटर चेक करना है। देखो हम डिनोमिनेटर चेक कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में पहले मैंने 3 लिया, फिर डिनोमिनेटर में 4 लिया, फिर डिनोमिनेटर में 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया एंड 2 लिया। हमको डिनोमिनेटर क्यू की प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे कि जब हमारे डिनोमिनेटर बदल रहे हैं तो जो आपके डेसिमल हैं वे कुछ क्या है, टर्मिनेटिंग आ रहे हैं और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। अब 3/5 लेंगे, 3/5 को डिवाइड करो भाई, 3 है और यहाँ 5 है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, डिवाइड क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, डिवाइड कंप्लीट हो गई आपकी। तो 3/5 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये भी सही है भाई। अब 5/6 ले लेते हैं, अब लेंगे 5/6, क्या लेंगे हम, 5/6 लेंगे। यहां से 5/6 जब हम चेक करते हैं तो 6 से डिवाइड होगा 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 7 जा 6 8 जा चला जाएगा, 6 8 जा 48, यहाँ से 2 कितना होगा, 20 होगा, 6 3 जा 18 और आपका फिर 2 होगा, फिर 20, फिर 6 3 जा 18, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 20, फिर 6 3 जा 18। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, 3 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.83 और 3 के ऊपर क्या होगा आपका, बार होगा। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग को हमको नहीं लेना भाई, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं लेना। तो यहाँ से 5/3 अब नहीं लेंगे, अरे सारा ही कट गया। तो 5/6 एग्जाम्पल में नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल लेने हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको मैं इसलिए चेक करके बता रहा हूँ ये, क्योंकि इनसे हमको क्यू का पैटर्न फॉलो पता चलेगा कि क्यू कैसी प्रॉपर्टी रखता है, कब, जब डेसिमल टर्मिनेटिंग हो। क्लियर, चलिए भाई 6 तक आ गए। अब डिनोमिनेटर में 7 लेते हैं, डिनोमिनेटर में 7 लेंगे तो 5/7 चेक करके देखेंगे यहाँ पर, तो 5 को डिवाइड करना है 7 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, यहाँ से 1 रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे, 7 1 जा 7, फिर यहाँ 3 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28, फिर यहाँ 2, फिर 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14, फिर 6, फिर 0 लगाएंगे, 7 8 जा 56, फिर 4, फिर 0 लगाएंगे, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, फिर यहाँ 5 बचा, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ से फिर 7 7 जा 49। अब देखो यहाँ से पैटर्न फिर रिपीट हो गया, यहाँ 50 आया, यहाँ फिर 49 आया, यहाँ से फिर ये रिपीट स्टार्ट होना होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिपीट हो जाएगा, तो भाई इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब रिपीट हो रहा है
तो डेसिमल कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग हमको नहीं लेना, तो 5/7 भी हम नहीं ले सकते। अब 5/8 चेक करते हैं भाई। 5/8 ले सकते हो, 3/8 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये मत सोचना कि 5 भी ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 3/8 ले लो भाई। यहाँ से 8 डिवाइड करेगा 3 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 3 जा 24, यहाँ से 6 बचा, 0 लगाएंगे, 8 7 जा 56, फिर 4 0 लगाएंगे, 8 5 जा 40। ये भी डिवाइड भैया कंप्लीट हो गई। जब ये डिवाइड कंप्लीट होगी तो कैसा है ये फ्रैक्शन, डेसिमल में चेंज करेंगे कैसा आएगा, ये आएगा आपका टर्मिनेटिंग। तो इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि हमको टर्मिनेटिंग चाहिए, तो टर्मिनेटिंग हम ले सकते हैं भाई। चलिए अब 9 को देखते हैं। 5/9 ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। यहाँ हम 6/9 नहीं लेंगे, 6/9 नहीं लेंगे, क्योंकि इनमें क्या है, कॉमन फैक्टर है, 6 2 जा और 6 3 जा। लेंगे तो हम क्या लेंगे, 2/3 लेंगे, ठीक है, और 2/3 हमने लिया हुआ है यहाँ से 5/9 ले लिया। अब 9 से डिवाइड करेंगे 5 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, फिर 5 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 5 जा 45, फिर 5 बचेगा, ये भी बार बार रिपीट होगा। तो ये कैसा डेसिमल है, ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते भाई, इसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब जोन जोन से एग्जांपल हम ले सकते हैं वो यहाँ से काउंट कर लेंगे क्या क्या है। 3/4 को हम ले सकते हैं, 3/2 को भी ले सकते हैं, 3/5 को भी ले सकते हैं, 3/8 को भी ले सकते हैं। यहाँ से 3/4 भी ले सकते हैं, 3/2 भी, 3/5 भी, और 3/8 भी। ये सारे क्या हैं, हमारे टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से देखो 3/2, 3/4, 3/5, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3/8। ये सब हम ले सकते हैं। हम न्यूमिनेटर में 3 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, ये मत सोचना कि 3 है तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसके अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं। 5/2 ले लो आप, तो यहाँ से 2 पॉइंट लगाया, पहले तो ऐसे ही चला जाएगा, 2 2 जा 4, अब यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, और पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, और 2 5 जा 10, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हम 5/2 भी ले सकते हैं, 5/2 भी हम ले सकते हैं। यहाँ 3/4 है, हम इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, हम 5/4 भी ले सकते हैं, 7/4 भी ले सकते हैं। 7/4 चेक कर लेंगे, 7/4, तो 4 से डिवाइड होगा 7, 4 1 जा 4, 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 जा 28, फिर 2 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20। तो आप न्यूमिनेटर में कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ हमको डिनोमिनेटर चेक करने हैं। तो यहाँ से आपका 7/4 भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। तो जो डेसिमल टर्मिनेटिंग है उनके एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिए। अब हम ये देखेंगे कि क्यू जो है वो क्या पैटर्न फॉलो करता है, क्यू को चेक करेंगे भाई। क्यू चेक कर लेंगे यहाँ से क्या पैटर्न फॉलो होता है। क्यू यहाँ देखिए कितना है, 2 है, 2 4 4 8, और क्या है, 5 है भाई। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि डिनोमिनेटर क्यू जो होगा, डिनोमिनेटर क्यू जो होगा वो या तो 2 होगा या 2 के मल्टीपल में होगा, या 2 के मल्टीपल, मतलब सॉरी मल्टीपल नहीं बोलेंगे इसको, 2 के पावर में बोलेंगे, 2 के पावर में होगा। देखो 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे 8 आएगा, और 2 की पावर 4 रखेंगे 16 आएगा। और जब हम q की वैल्यू 16 लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर 16 लेंगे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा हमारा। जब हम उसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो डेसिमल कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा भाई। तो यहाँ से q का क्या पैटर्न फॉलो हुआ,
एक तो 2 हो या 2 की पावर n हो। Q must have 2 or its power, Q must have 2 or its power and 5 and its power, 5 and its power, 5 हो या 5 की पावर n हो, 5 की पावर 1 लो, 2 लो, 3 लो, तो जो भी हमारा Q की वैल्यू आएगी वो जब हम P से डिवाइड करेंगे, उसको P को डिवाइड करेंगे Q से, तो वो हमेशा डेसिमल जो आएगा वो हमारा टर्मिनेटिंग ही होगा। चेक करके दिखा देते हैं आपको। यदि मैं 7/25 लूं तो 25 से डिवाइड करना है किसको, 7 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना आएगा 25 2 जा 50, यहाँ से कितना बचा 20, फिर एक 0 बढ़ाएंगे और 25 8 जा 200। तो जब 25 लेंगे हम तो ये डेसिमल कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, और 25 क्या होता है 5 की पावर 2। तो Q यहाँ से क्या प्रॉपर्टी रखता है, Q यहाँ से प्रॉपर्टी रखता है Q मस्ट हैव 2 एंड इट्स पावर और 5 एंड इट्स पावर। ठीक, Q मस्ट हैव, लिख देता हूं यहाँ पर, ये नोट तो नहीं करना है किसी को, चलिए वैसे कोई काम का नहीं है, बस एग्जांपल देखने हैं। यहां से Q मस्ट हैव 2 और इट्स पावर एंड 5 और इट्स पावर। तो Q की प्रॉपर्टी यहां से क्या होगी, यहां पर हमसे पूछा गया था कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। यहां से लिखेंगे Q मस्ट हैव 2 और इट्स पावर एंड 5 एंड इट्स पावर। जल्दी से नोट करेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आराम से सुकून के साथ पढ़ेंगे। राइट, यहां 3 होगा भाई, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, THREE 3। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring। नॉन रिकरिंग का मतलब है वो रिपीट भी ना हो, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो हमको कोई से 3 ऐसे एग्जांपल लेने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कैसे हो आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो और आपके नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, ऐसे कोई भी 3 एग्जांपल्स हम लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, एनीवन। यहां से देखिए पहला एग्जांपल क्या लेंगे हम, पहला एग्जांपल हम लेंगे 3.147 447 4448 42 45 और ये अनंत तक चलेगा, कभी भी इसकी डिवाइड खत्म नहीं होगी। जब डिवाइड फिनिश नहीं होगी तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। डिवाइड फिनिश नहीं होगी तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और वैल्यू कोई भी आपस में रिपीट नहीं कर रही है बार बार, तो ये कैसा होगा, आपका नॉन रिकरिंग होगा। चलिए भाई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। 0.01 001 0001 0001। तो यहाँ आप देखोगे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, यहाँ 0 आया 1 आया, फिर यहाँ 0 आया 0 आया, लेकिन फिर 1 आ गया। यदि यहाँ से 0.01 01 01 01 इस टाइप से होता तो यहाँ पर 01 बार बार रिपीट है, देखो 01 01 01 बार बार रिपीट है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 01 आया, यहाँ फिर 001 आया, यहाँ फिर 000 आया और यहाँ फिर 401 आया, तो ये वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ पर 01 था तो 01 कहीं भी रिपीट नहीं है, फिर 001 रिपीट है, इसके बाद फिर 0001 है, फिर 00001 है, तो ये रिपीटिंग नहीं है, ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक, और डिवाइड कभी भी खत्म नहीं हो रही है, जब डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होगी तो कैसा होगा, ये
आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये एग्जाम्पल कैसे हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है आपके। 3 एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप। पाई ले सकते हो भाई, पाई तो आपने सुना होगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। लेकिन जब हम इसको पॉइंटों में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 3.14। कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पाई तो हमारा रैशनल है। पाई क्या है, रैशनल है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ से पाई रैशनल नहीं होता, पाई इरैशनल होता है। जब पाई के बारे में पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे आपको। पाई क्या होता है आपका, 22/7 तो होता है भले ही, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स 3.14 नहीं होती। जब आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपकी डिवाइड कभी भी फिनिश नहीं होगी। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3.1416, और ये आगे कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है। इसलिए पाई इज ए इर्रेशनल नंबर, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। और कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। वैल्यूज में कहीं भी रिपीट नहीं होंगी, बार बार अलग वैल्यू आती चली जाएगी। इसलिए पाई भी कैसा एग्जांपल होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो यहां से भैया इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी समस्या हो तो वो बता सकता है कमेंट करके। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपनी मर्जी से 3 एग्जाम्पल लेने हैं अपनी चॉइस से। हम एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एग्जाम्पल कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। मतलब एक तो डिवाइड कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे 0.6666 ये 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसी वैल्यू नहीं लेनी। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं लेनी जो अपने आप को रिपीट करेगी। तो तीनों एग्जाम्पल जो है हमारे, उनमें कोई भी वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है भाई। तो यहाँ से तीनों एग्जाम्पल हमारे कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। अब देखिए 5/7 है आपके पास और 9/11 है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। 5/7 और यहाँ से 9/11 दोनों नंबर कैसे हैं आपके, रैशनल नंबर हैं। लेकिन इनके बीच में हमको कैसी वैल्यू चेक करनी है, हमको इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लेने हैं। कैसे, 3 अलग अलग इरेशनल नंबर लेने हैं जो 5/7 और 9/11 के बीच में आते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से 5/7 को डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद 9/7 को डिवाइड कर लेंगे, और जब डिवाइड कर लेंगे तो दोनों डेसिमल में आ जाएंगे। डेसिमल में आ जाएंगे तो फिर हम आसानी से उनके बीच के कोई भी एनी 3 नंबर जो इरेशनल हो उनको बता सकते हैं भाई। चलिए 5/7 को डिवाइड करते हैं पहले। यहाँ 5/7 है और 9/11 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 7 से। यहाँ पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ाएंगे। 7 7 जा 49, फिर 1 है 0 लगाएंगे, 7 1 जा 7, फिर 3 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14, फिर 6 0 लगाएंगे, 7 8 जा 56, फिर 4, फिर 0 लगाएंगे, 7 5 जा 35, फिर 5, फिर 0 लगाएंगे, 7 7 जा 49। अब यहाँ वैल्यू क्या कर गई हमारी, रिपीट कर गई। देखो यहाँ भी 50 है और यहाँ पर भी फिर से क्या आया, 50 आया। तो वैल्यू रिपीट करी तो ये क्या होंगी, वैल्यू बार बार रिपीट होंगी आपकी। तो 7 की वैल्यू देख लेंगे, यहाँ से 7 की वैल्यू कितनी आई, तो 7 की वैल्यू यहाँ से आई हमारी 0.714285, और इसके ऊपर भैया बार है। बच्चों इसके ऊपर क्या है, बार।
बार को मैं आपको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये इसके ऊपर क्या है, बार है भाई, ठीक है। तो हमने 5/7 की वैल्यू निकाल ली है। 5/7 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5/7 की वैल्यू आई है 0.714285। क्लियर, चलिए भाई। अब 9/11 को चेक करते हैं। 9/11 की वैल्यू कितनी आएगी, 9/11 यहाँ से चेक कर लेंगे। चलिए 9/11 चेक करते हैं। कलर चेंज कर लो भाई जरा पहले। 9/11 इसका मतलब है 9 को आप डिवाइड करोगे 11 से, 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है। 11 8 जा 88, यहाँ से 2 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, 11 1 जा 11, फिर 9 बचेगा, जीरो लगाएंगे, 11 8 जा 88, फिर से 2 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, 11 1 जा 11, फिर 9 बचेगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यहाँ से हमको पता चलता है 8181 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा भाई। 8181 बार बार आपका रिपीट होगा। चलिए भाई इतना पानी पी लेते हैं जरा, 10 सेकंड का रेस्ट लो बस। तो यहां से हमको क्या पता चलता है, 8181 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ से 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 की वैल्यू आएगी 0.81, और 81 के ऊपर क्या लगेगा आपका, बार लगेगा भाई। 81 के ऊपर आपका बार लगेगा, तो यहाँ से 81 के ऊपर हम बार लगा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो यहाँ से हमने नोट कर लिया कि हमारे पास 5/7 की वैल्यू कितनी है और 9/11 की वैल्यू कितनी है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स कैसे बताने हैं, जो अलग अलग हो तीनों और आपके इर्रेशनल हो, ठीक है। चलिए कल आपको मैं डिटेल में रैशनल और इर्रेशनल पढ़ाऊंगा। पहले आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज से पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा कि कोई फ्रैक्शन कब रैशनल होता है और कब इर्रेशनल होता है। वो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। लगभग ये समझिए आप 10 मिनट पहले उस वही टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, फिर आप आसानी से पहचान पाओगे कि कौन इर्रेशनल होता है और कौन रैशनल होता है, ठीक है। क्लियर, चलिए भाई। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई है 0.71 और ये कितनी है 0.81। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है। जब इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है तो यहाँ जो वैल्यू होगी, जो 3 वैल्यू हम लेंगे तो वो इससे तो बड़ी लेंगे और इससे छोटी लेंगे, इस वाले से बड़ी लेंगे और इस वाले से छोटी लेंगे, तभी तो इन तीनों के बीच की वैल्यू आएगी। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 7/1 से तो बड़ी वैल्यू लेंगे, 7/1 से बड़ी वैल्यू लेंगे 0.71 से, और यहाँ 0.81 से छोटी वैल्यू लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे जो इनके बीच में आएगा 0.72, 7/1 से बड़ा 7/2 ले लेंगे, और आगे कुछ भी संख्या हो हमें उससे मतलब नहीं है। आगे हम कोई भी डिजिट ले लें उससे हमको मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से चेक कर लिया 0.71 से 0.72 हमेशा बड़ा होगा, चाहे यहाँ आप 0 कुछ भी लगा लो, वो हमेशा क्या होंगे, इससे बड़े ही होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे हम कुछ भी वैल्यू ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ 7215698435, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका भाई यहाँ से पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल इससे बड़ा लेंगे हम। तो 7/2 है, यहाँ 7/3 ले सकते हो, 7/4 ले सकते हो, 7/5 ले सकते हो, लेकिन यहाँ 8/1 से छोटा लेना है, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ क्या लेंगे हम, दूसरा एग्जाम्पल आपका 0.73 ले लो या 7/4 ले लो, 7/5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। 23691589 कुछ भी ले सकते हैं, बस वो हमारा रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, वो हमारा रिपीटिंग नहीं होना चाहिए भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे हम। तीसरा एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो,
सिर्फ 0.81 से छोटा होना चाहिए और इन सबसे बड़ा होना चाहिए। 2953867523 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग जो होते हैं वो आपके फिर रैशनल में आ जाते हैं, इसलिए कल पहले आपकी चर्चा करेंगे रैशनल और इरैशनल पर। तो यहाँ से हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए, नोट कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल लेने हैं, आप अपनी चॉइस से कोई से भी 3 एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ से 3 एग्जाम्पल आपने ले लिए, ये जो कैसे हैं, 5/7 से बड़े हैं और 9/11 से छोटे हैं, मतलब इन दोनों फ्रैक्शन के बीच के नंबर से। क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इररेशनल। मैंने आपको बताया है भाई, जो बार बार रिपीट करते हैं वो आपके रैशनल होते हैं, और जो रिपीट नहीं करते और कभी डिवाइड भी खत्म नहीं होती इनकी। देखिए जिनकी डिवाइड खत्म हो जाती है, जिनकी डिवाइड फिनिश हो जाती है, वो तो रैशनल होते ही हैं। लेकिन जिनकी डिवाइड फिनिश नहीं होती वो दो टाइप के होते हैं, एक तो जो रिपीट करेंगे अपने आप को, और एक जो रिपीट नहीं करेंगे। तो जो रिपीट करते हैं वो भी रैशनल होते हैं, लेकिन जो रिपीट नहीं करते, जो रिपीट नहीं करते मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जब ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, इर्रेशनल होती है। क्या होती है, इर्रेशनल। वो आपकी इर्रेशनल होगी। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी डिवाइड खत्म ना हो, नॉन रिपीटिंग मतलब वे रिपीट भी, वैल्यू रिपीट भी ना करे। जैसे आपका 0.6666 ये रिपीट कर रहा है तो ये आपका इर्रेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, आपका रैशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 0.1235698301, इस टाइप के आपके क्या होंगे, ना तो आपकी डिवाइड खत्म हो रही है, जब डिवाइड खत्म नहीं हो रही, एक टर्मिनल तक नहीं पहुंच रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही तो कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस कंडीशन में आपके क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं भाई। तो यहां से रैशनल और इर्रेशनल हमको छांटने हैं भाई। चलिए अब मुझे लगता है आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी छांटने में। जब हम स्क्वायर रूट 23 की बात करेंगे और इसका डिवाइड करेंगे या इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये कभी भी वैल्यू फिनिश नहीं होगी और कभी भी रिपीट नहीं करेगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, चेक करके देख लेंगे। तो ये क्या होगा, आपका इर्रेशनल होगा। हमको क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल, या तो रैशनल होंगे या इररेशनल होंगे, इनमें से हमको चेक करके बताना है। और स्क्वायर रूट 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 225 की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी, और 15 अपने आप में क्या है, एक रैशनल है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे सारे के सारे रैशनल है भाई। अब यहाँ से देखो 0.3796, यहाँ ये डिवाइड फिनिश है। फिनिश क्यों है, क्योंकि यहाँ अगर डॉट डॉट ऐसे लगा होता तो इसका मतलब ये डिवाइड फिनिश नहीं है, अंत तक चली गई है, मतलब इन्फिनिटी तक चली गई है। या इसके ऊपर ये बार होता तो इसका मतलब भी था ये डिवाइड खत्म नहीं हो रही, लेकिन कैसी है, रिपीटिंग है। तो ना तो इसके ऊपर बार है और ना ही यहाँ डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये डिवाइड आपकी फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ से ये भी कैसा होगा, रैशनल होगा आपका। ये भी कैसा होगा आपका, रैशनल होगा भाई। अब यहां से देखो 4784, अब यहां से देखेंगे आप 478 है, फिर 478 है, चेक करेंगे 478 478, इसका मतलब 478 अपने आपको बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब 478 अपने आपको बार बार रिपीट कर रहा है तो ये कैसा होगा भाई, इररेशनल होगा। 478 478 रिपीट कर रहा है तो भाई रैशनल होगा ये।
ठीक है। अब यहां से देखो 10 100 1000, फिर 0 बढ़ते चले गए, डिवाइड खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। जब डिवाइड खत्म नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, फिर आपका इर्रेशनल होगा। एक सीधी सी बात समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, अरे यार स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है बार बार। जब ये कंडीशन होगी, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली जब ये कंडीशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो वैल्यू और नॉन रिपीटिंग भी हो, तब ही इरेशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया आपका इरेशनल। तो पहला आपका इरेशनल है, फिर आपका लास्ट इरेशनल है, बाकी ये तीनों आपके कैसे हैं, ये इरेशनल है। तो आज आपकी भैया एक्सरसाइज ये फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 1.4। अगली जो एक्सरसाइज है वो आपकी 1.4 है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई अगली एक्सरसाइज पढ़ के आइए। 1.4 एक्सरसाइज है आपकी, वो थोड़ा सा पढ़ के आना है आपको। पढ़ने से क्या होता है, आपको थोड़ा सा तो कुछ समझ में आएगा, और फिर मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा तो आपका एक तरह से वो रिवीजन होगा, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। यदि आप घर से नहीं पढ़ के आओगे तो मैं जब यहाँ पढ़ाऊंगा तो शायद हो सकता है पहली बार में आपको चीजें समझ ना आए। तो इससे जब भी आपको चैप्टर पढ़ो, दो चीज होती है। एक, जब भी आप टीचर से कोई चैप्टर पढ़ो तो पहले उसके बारे में थोड़ा जान कर आओ कि चैप्टर में क्या क्या चीज है, कैसे कैसे दिया गया है। पहली कंडीशन क्या होती है, आप पहले उसको पढ़ के आओ, उसकी स्टडी करके आओ, ठीक है। फिर आपको यहाँ टीचर पढ़ाता है। फिर तीसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, जो टीचर ने पढ़ाया उसको एक बार फिर घर जाकर पढ़ो, आप उसको रिवाइज करो, उसमें फिर एक बार क्या करो, उसको रिवाइज करो। यदि आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो फिर मैं मानता हूं आपको कोई भी चीज दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप पहले उसको पढ़ो, फिर आपको टीचर पढ़ाएगा, और टीचर के पढ़ाने के बाद फिर एक बार उसको आप घर पर जाकर रिवाइज जरूर करो। ये नहीं कि 2 दिन या 3 दिन बाद रिवाइज कर रहे हैं, उसी दिन हाथ के हाथ उसको रिवाइज करना चाहिए। तो फिर आपको जितनी भी चीजें पढ़ी आपने वो माइंड से कभी स्लिप नहीं होंगी। चलिए पढ़ते रहिए भाई, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।